आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जगन हुकूमत को झटका दिया है। पंचायत इंतखाबात को लेकर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने पंचायत इंतखाबात को ग्रीन सिग्नल दिया है। पंचायत इंतखाबात से मुताल्लिक रियासती इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन कबल शेड्यूल जारी किया था, जिसे हुकूमत ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक ही इंतखाबात मुनक्किद होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन निमगढ़ रमेश कुमार ने बताया कि बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर्स, एसपीज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। पंचायत राज इंतखाबात के मामले को लेकर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारी में है। रियासती वुज़रा ए सुरेश और अमजद बादशाह ने कड़पा में ये बात कही। राशन को घरों तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मोबाइल वैन के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वुज़रा ने यह बात कही। रियासती वुज़रा ने बताया कि रियासत में एक जानिब कोविड वैक्सीन का अमल जारी है, ऐसे में इंतखाबात मुनक्किद करवाना ठीक नहीं है। रियासती वुज़रा ने कहा कि जब कभी भी इंतखाबात होंगे, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। భయపడో మేము ఎన్నికలకు మనము రాజకీయంగా ఎందుకంటే ఇవాళ భారతదేశంలోనే ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం బహుశా ఒక్క మా ప్రభుత్వమే, జగనన్న ప్రభుత్వమే. మరి ఇలాంటి పరిస్థితిలో మాకు ఎన్నికలకు ముందుకెళ్ళడానికి మాకు ఎలాంటి సంకోచం లేదు. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని స్థానాల్లో కూడా 100% విజయం సాధిస్తుంది. కానీ ఇవాళ అది కాదు, ఇక్కడ ముఖ్యమేమంటే ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది. మరి అదే కాకుండా కొన్ని వేలాది మంది ఉద్యోగస్తులతో కూడా సంబంధం ఉంది కాబట్టి మరి వాళ్ళందరూ కూడా మేము విధులు నిర్వర్తించలేము ఇలాంటి, ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వేస్తున్న సందర్భంలో మనము మా ప్రాణాలని మనం పణంగా పెట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పి మరి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మరి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా ఉన్నత న్యాయస్థానం ఏదైతే సుప్రీంకోర్టుని కూడా మా అధికారులందరూ కూడా ఆశ్రయిస్తారని కూడా సంబంధించి తెలియదు। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पदयात्रा के दौरान जो वादा किया था, इसको अब पूरा किया जाए। पदयात्रा के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की आवाम से घरों तक राशन पहुंचाने का वादा किया था। आज विजयवाड़ा में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने राशन को घरों तक पहुंचाने वाली मोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिसके लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 9,260 मोबाइल व्हीकल को खरीदा है। फिलवक्त वज़ीर आला कृष्णा, गुंटूर और मशरक़ी गोदावरी के लिए 2,500 मोबाइल व्हीकल को झंडी दिखाई। 1 फरवरी से इन गाड़ियों के जरिए राशन कार्ड होल्डर्स के घरों से राशन पहुंचाया जाएगा। हुकूमत को नई स्कीम से सरकारी खजाने पर सालाना 830 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा। इस मौके पर रियासती वुज़रा, MLAs और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक सदर काला वेंकट राव को पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद रिहा किया गया। रामा तीर्थम में हुए हंगामे को लेकर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने काला वेंकट राव को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद रिहा किया। तेलुगु देशम लीडरों ने साबिक सदर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के रवैये पर कड़ी तनकीद की। तेलुगु देशम लीडरों ने बताया कि हुकूमत तेलुगु देशम लीडरों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हक के लिए लड़ने वालों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा रिवर बोर्ड के दफ्तर को श्रीशैलम प्रोजेक्ट के करीब क़याम का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट तुलसी रेड्डी ने कहा कि जगन हुकूमत कृष्णा रिवर बोर्ड को विशाखापट्टनम में कायम करने से मुताल्लिक मकतूब रवाना कर चुकी है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम कृष्णा नदी से 400 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कृष्णा रिवर बोर्ड का विशाखापट्टनम में क़याम कोई मायना नहीं रखता। तुलसी रेड्डी ने जगन हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत ने 19 माह के दौरान कई गलत फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से रियासत के अवाम का बड़ा नुकसान हुआ है। Recently, Andhra Pradesh government had written a letter to Krishna River Management Board Secretary asking to establish the office of the board at Visakhapatnam. It is ridiculous. Visakhapatnam is 400 kilometers away, far away from Krishna River riparian area. The main functions of the board are
कृष्णा जिला कलेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि निवार तूफान की वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रियासती हुकूमत ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए खराब फसलों को भी खरीदने का हुक्म दिया था। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक अब तक 3,100,000 मैट्रिक टन धान खरीदा गया है, जिसकी कीमत 727 करोड़ रुपए है। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों को धान की वाजिब कीमत अदा की गई है। जिला भर में धान की खरीदारी के लिए जुमला 342 मराकज़ कायम किए गए हैं। Farmers in Krishna district and during Kharif till now we have purchased more than 3,85,000 tons of paddy and worth 700 and odd crores worth paddy has been purchased, and even the paddy which has been damaged in the recent Nivar cyclone, even that damaged paddy also government has issued orders, instructions to purchase that in relaxation of the fair average quality norms. So with that we are going to purchase even damaged paddy from the farmers, and only 5% of the MSP would be deducted if damaged paddy is procured, when damaged paddy is procured, and we have already नेल्लूर में मजदूर तंजीम CITU की क़यादत में पोर्ट मुलाजमीन ने कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के आला अहदेदारों के तरीक़ेकार पर नाराज़गी ज़ाहिर की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना कि इंतज़ामिया ने चंद दिन कबल 500 मुलाजमीन को मुलाजमत से बेदखल किया है। मुलाजमत से बेदखल करदा मुलाजमीन को दोबारा काम पर लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। करनूल में रोड सेफ्टी पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के दौरान रोड सेफ्टी से मुतल्लिक़ ब्राउचर भी जारी किया गया। जिला कलेक्टर वीरा पांडियन ने बताया कि ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी से ही सड़क हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हर शख्स को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवायद पर पाबंदी से अमल करे। जिला परिषद के अहाते में मुनक्किदा तकरीब में जॉइंट कलेक्टर के अलावा SP फकरीपा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आला अहदेदार, ट्रैफिक DSP महबूब बादशाह व दीगर भी मौजूद थे। जिला कृष्णा के कंचिका चरला चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने सरकारी बस से 50 लाख रुपए जब्त किए। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। एक शख्स 50 लाख रुपए की रकम वाइजाग से हैदराबाद मुंतकिल कर रहा था। चेक पोस्ट पर पुलिस ने छानबीन के दौरान उस शख्स के बैग की तलाशी ली। रकम के दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने पूछताछ का आगाज किया। वाज़ेह के चंद दिन कबल भी विजयवाड़ा में हवाला रकम जब्त की थी, जिसके बाद से चेक पोस्ट पर तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।